कलीमुल्लाह। आज से हम बिजनेस मोटिवेशनल स्टोरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कामयाब बिजनेसमैनों की सक्सेस स्टोरीज के बारे में। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें बताएं alibaba.com की सक्सेस स्टोरी के बारे में। जी कलीमुल्लाह, सबसे पहले तो ये बहुत अच्छा कदम आपने उठाया है। बहुत शुक्रिया सर। देखिए, हर इंसान जो है जो कोशिश करता है वो ज़िंदगी में कामयाब होता है। और alibaba.com जो है, जिसका ऑनर जैक मा, जो चाइना के एक शख्स है, 15 अक्टूबर 1964 में चाइना में पैदा हुआ। जी सर। और इसके एक भाई और एक बहन है। और एक गरीब घराने में ये शख्स पैदा हुआ। और उसने गुर्बत से, आप समझ लें कि शुरू में उसने काम किया, एज ए टूर गाइड भी काम किया, उसके साथ साथ उसने एज ए ट्रांसलेटर भी काम किया, और साथ ही साथ वो स्कूल में पढ़ाता रहा, और उसने गवर्नमेंट जॉब भी की। जी सर, बिल्कुल एक ठीक। ऐसा बंदा जो प्राइमरी में 2 दफ़ा फेल हुआ, ठीक है, और उसके बाद मिडिल से लेकर ग्रेजुएशन तक 3 दफ़ा फेल हुआ, जी सर। और जिसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 10 दफ़ा रिजेक्ट किया, जी उसको सर। एडमिशन ही नहीं दिया। एक ऐसा शख्स जैक मा, जो प्राइमरी में 2 दफ़ा फेल होता है, मिडिल से ऑनवर्ड ग्रेजुएशन तक जाते जाते वो 3 दफ़ा फेल होता है, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 10 दफ़ा अप्लाई करता है और रिजेक्ट हो जाता है, और वो बड़ी मुश्किल से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है इंग्लिश में। ग्रेजुएशन के बाद वो 30 मुख्तलिफ कंपनीज में मुख्तलिफ जॉब्स अप्लाई करता है, और 30 यानी 30 कंपनीज से 30 दफ़ा उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसको 30 कंपनीज में कहीं पर भी जॉब नहीं मिलती। और उसके बाद वो क्या करता है, उसी कॉलेज में जहाँ से उसने ग्रेजुएशन किया होता है, वहीं पर वो एज ए इंग्लिश लैंग्वेज टीचर पढ़ाना शुरू कर देता है, और साथ ही साथ अपनी ट्रांसलेशन की सर्विसेज शुरू करता है। जब वो 1995 में पहली दफ़ा अमेरिका जाता है, न्यूयॉर्क विजिट करता है, तो वहाँ पर एज ए ट्रांसलेटर, वहाँ पर उसको WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब से फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। जी सर। अब जब वो वहाँ पर फर्स्ट टाइम इंटरनेट को देखता है, तो वो कहता है ये अमेरिका में इंटरनेट है, लेकिन इसी तरह की कोई साइट चाइना में नहीं है। चाइना में इंटरनेट इतना फेमस नहीं है, और ना ही कोई इसी तरह की इंटरनेशनल साइट है। जी सर। तो चाइना तो एक बहुत बड़ा मुल्क है, जिसकी आबादी तकरीबन 1 अरब के करीब है, 1 अरब से भी ज़्यादा है। तो अगर इसी तरह की कोई वहाँ पर वेबसाइट बने तो उसका कितना फ़ायदा होगा। जी सर। तो वो बहुत हैरान होता है, और ये आइडिया उसको वहाँ से आता है। जब वो 1995 में वहाँ से वापस आता है, तो वहाँ से आकर उसने चाइना पेज के नाम से वो पहली एक छोटी सी वेबसाइट बनाता है, जिसमें वो अपने शहर की जितने भी छोटे बिजनेसमैन होते हैं और जितने भी छोटी कंपनीज होती हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देता है। जी सर। अब उनका बिजनेस जो होता है, बिजनेसमैनों का जब बिजनेस बढ़ता है, तो सारे उसको शुक्रिया की कॉलें करते हैं, मैसेजेस करते हैं, लेकिन पैसा तो कोई नहीं देता। बिल्कुल ठीक है सर। पैसा ना होने की वजह से, फंड्स ना होने की वजह से उसको अपना बिजनेस क्लोज करना पड़ता है। वो वेबसाइट उसको क्लोज करना पड़ती है जो चाइना पेज के नाम से उसने बनाई होती है। जी सर। और उसके बाद वो शुरू करता है एक अदारे के अंदर, गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड है चाइना की, उसमें जॉब शुरू करता है। जब वो वहाँ पर जॉब कर रहा होता है, तो वहाँ पर उसकी मुलाकात बड़े बड़े लोगों से होती है, जो ट्रेड में बिजनेसमैन होते हैं, और आगे जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं। तो इस तरह उसका जो हल्का अहबाब होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। और इसी दौरान उसका याहू का फाउंडर जो है, एक चाइनीज़ बंदा होता है। तो ये 5-6 फाउंडर्स थे, जिनमें से एक फाउंडर वो चाइनीज़ था, उससे उसकी मुलाकात होती है, ठीक हो और गया उसके सर। उसके इंट्रोडक्शन होता है। तो इस तरह से उसकी एक बेस बनती है। और इस तरह से क्या होता है कि वो 1998 में वो छोड़ देता है वो जॉब, और 1999 के अंदर, 1999 के अंदर वो ये शुरू करता है alibaba.com। जी सर, बिल्कुल ठीक शुरू है। कैसे करता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि वो alibaba.com सिर्फ $2000 अपने ही जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनसे सारा कलेक्ट करता है। और 18 बंदे जो होते हैं, वो उस घर में, एक ही घर में, एक छोटे से कमरे में इसका स्टार्ट होता है, जिसमें वो और उसकी बीवी दोनों, वो भी मुलाजिम होते हैं, और बाकी भी 16 लोग होते हैं। टोटल 18 बंदों का ग्रुप जो है इसको स्टार्ट करता है, जी सर। एक छोटे से कमरे से।
उसके बाद क्या होता है कि ये जब alibaba.com शुरू होती है और ये अपनी सर्विस देना शुरू करती है ऑनलाइन, तो ये फिर आगे इन्वेस्टरों से इन्वेस्टमेंट ढूंढना शुरू करते हैं। जी सर। लेकिन कोई भी इनको इन्वेस्टमेंट नहीं देता। इस तरह से ये चलते चलते तकरीबन 1999 के एंड तक जो है, या 2000 के शुरू तक ये थोड़ी सी फेमस हो चुकी होती है। तो इस दौरान फिर अपने बिजनेसमैनों के जरिए राब्ते से और इस तरह से करते कराते गोल्डमैन सैक्स से ये तकरीबन इसको फर्स्ट इन्वेस्टमेंट मिलती है। वो कितनी मिलती है? 25 मिलियन की इसको इन्वेस्टमेंट मिलती है पहली। जी सर। जो इसकी कामयाबी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। गोल्डमैन सैक्स जो है वो अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी है। वो पहली इन्वेस्टमेंट जब इसके साथ करते हैं तो जिससे इसको बूम मिलता है alibaba.com को, और ये फिर आगे पूरे चाइना में और पूरी दुनिया में फेमस होते चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, तकरीबन आप ये देख लें कि 2005 के अंदर जो है इसको दूसरी बड़ी इन्वेस्टमेंट मिलती है जो याहू से इसको होती है। जी सर। 2005 में $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट याहू जो है इसे करता है, और इसमें वो रोल उसी बंदे का होता है जो इसको ड्यूरिंग जब ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर जॉब कर रहा था तो तब इसको फाउंडर मिला था याहू का। जी सर। तो उसका बहुत बड़ा रोल होता है इस इन्वेस्टमेंट को लेने में, $1 बिलियन की ये इन्वेस्टमेंट। जबरदस्त सर। तो इसमें आप समझ लें कि एक तो इस बंदे की लगातार मेहनत है, ऐसा ही है सर, बिल्कुल। और दूसरा एक जगह से फेल होने के बाद दूसरी जगह उसने ट्राई किया, दूसरी से। आप ये देखें कि कंसिस्टेंसी कितनी है उसके अंदर, कमिटमेंट कितनी है, कि वो एक बंदा लगातार एक काम के पीछे लगा हुआ है कमिटमेंट के साथ और डिटर्मिनेशन के साथ वो चलता जा रहा है। 30 दफ़ा उसे जॉब से रिजेक्ट किया जाता है, 10 दफ़ा उसको यूनिवर्सिटी से रिजेक्ट किया जाता है। उसके बाद वो एज ए ट्रांसलेटर भी काम करता है, एज ए टूर गाइड भी काम करता है, और साथ ही साथ फिर आगे चलते हुए ज़िंदगी में एक सरकारी मुलाजमत भी करता है, एज ए टीचर पढ़ाता भी है। क्या बात और है फिर सर। बहुत कम रिसोर्सेज से वो अपनी जॉब अपना बिजनेस शुरू करता है, और पहली इन्वेस्टमेंट मिलती है उसको गोल्डमैन सैक्स से, और दूसरी इन्वेस्टमेंट जो yahoo.com से। बिल्कुल ठीक हो गया सर। उससे ही ये ऑनवर्ड फिर चलते चलते क्या होता है कि ये कंपनी दुनिया की बड़ी कंपनीज में से एक हो जाती है। अब आप ये देखते हैं कि तकरीबन इसकी $200 बिलियन की वर्थ है इस वक्त। जी सर। जो अगर आप पाकिस्तानी रुपीस में कह लें तकरीबन ये बन जाएगा 200,000 के करीब जो है ना वो अरब, 200,000 अरब के करीब जो है ये रकम बनती है। बहुत बड़ी अमाउंट है। तो आप ये समझ लें पाकिस्तान का टोटल कर्जा जो है वो 100 बिलियन डॉलर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वो बंदा है जो बहुत सक्सेसफुल हुआ, लेकिन उसका स्टार्ट कहाँ से था? आप ये देखें कि गरीब घराने में पैदा होने वाला बच्चा, जो एक जिसका भाई है और एक बहन है, गरीब वालदैन है, प्राइमरी में 2 दफ़ा फेल हो चुका है, ऑनवर्ड मिडिल से ऑनवर्ड 3 दफ़ा फेल हुआ, जॉब उसको कोई मिली नहीं। उसने अपने कैरियर को किस तरह से आगे अपने डिटर्मिनेशन से, मेहनत से और कमिटमेंट के साथ और एक आइडिया पे काम करते हुए वो ज़िंदगी में आगे कितना बढ़ता है कि जिसके पास कुछ नहीं होता। टूर गाइड जो लड़का था वो आज $200 बिलियन की कंपनी का मालिक है। बिल्कुल ठीक है सर। आगे जाके वो क्या कहता है कि अगर जैक मा इस दुनिया में कामयाब हो सकता है तो इसका मतलब ये है कि दुनिया में हर बंदा कामयाब हो सकता है। यहाँ पर एक सबसे बड़ी अहम बात जो है वो ये बताता है कि मैंने एज ए पुलिस ऑफिसर भी अप्लाई किया था। जी सर। क्योंकि मैं दुबला पतला सा हूँ तो मुझे उन्होंने देखते ही कह दिया यू आर नॉट फिट फॉर द जॉब, तुम जॉब के लिए फिट नहीं हो, नॉट गुड। तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। अब जब इसकी कंपनी काम कर रही थी तो शुरू वाले दिनों में ये चाइना पोस्ट के पास जाता है, उन्होंने कहता है कि हमने कुछ डिलीवरी करनी है। तो चाइना पोस्ट कहती है कि हम इतनी छोटी सी कंपनी के साथ काम नहीं करते। जी सर। आज यही कंपनी जो है चाइना की सबसे बड़ी कंपनी और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। यानी कि अगर अमेजोन और ईबे के बाद बात करें तो अलीबाबा या अली एक्सप्रेस का नाम आता है। क्या बात है सर। तो आज चाइना के अंदर ये 25, 30, 40 मिलियन लोगों को डेली बेसिस पे डिलीवरी कर रही है। जी सर। और चाइना पोस्ट की बहुत बड़ी पार्टनर है। तो वही कंपनी जिसने इसको ये कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि हम इतनी छोटी कंपनी के साथ काम नहीं करते, आज चाइना की सबसे बड़ी कंपनी है। बिल्कुल ठीक है। माशाल्लाह सर, मेहनत ने जो मेहनत एक, और दूसरा टीम वर्क और डिटर्मिनेशन और एक कमिटमेंट के साथ काम उसने किया। जी सर। अब आगे चल के वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि आप जिंदगी को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लो।
आप पहले 30 साल से पहले का हिस्सा और 30 से 40 साल का हिस्सा और 40 से 50 और 50 से 60 साल का हिस्सा। जी सर। वो कहते हैं जब आप जिंदगी में स्टार्ट लेते हैं तो आप 30 साल से पहले अगर आप अपनी जब एजुकेशन कंप्लीट करते हैं तो किसी भी छोटी कंपनी में जॉब कर लें। छोटी कंपनी में जॉब करने से क्या होगा कि आपको किसी अच्छे बंदे से कुछ सीखने का, जो कंपनी का बॉस होगा वो आपको सिखाएगा और आपको उससे सीखने का मौका मिलेगा कि कंपनी काम कैसे करती है। और आप जब काम कर रहे होंगे तो आप 3-4 बंदों का काम कर रहे होंगे, यानी कि आप एचआर मैनेजर के तौर पे भी काम कर रहे हैं, मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर भी काम कर रहे हैं और उसके साथ प्लानिंग मैनेजर के तौर पर भी काम कर रहे हैं और इसी तरह से आप बिजनेस मैनेजर के तौर पर भी काम कर रहे हैं। तो 3-4 बंदों के तौर पर जब आप काम कर रहे होते हैं तो आप हर एक की जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझ जाते हैं। तो छोटी कंपनी में आपको सीखने का मौका मिलता है, जबकि बड़ी कंपनीज जो है वो आपको सिखाने पे कम फोकस करते हैं, आपसे काम लेने पे ज्यादा फोकस करते हैं। जी सर। तो कहते हैं किसी भी छोटी कंपनी से में काम करें और अपने शुरू के दिनों में, और उसके बाद वो कहता है 30 से 40 साल के अरसे में कोशिश करें कि रिटायर होकर जॉब से आप कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस शुरू करें। आप किसी के लिए जॉब ना करें बल्कि अपने लिए जॉब करें और अपना बिजनेस करें 30 से 40 साल, और उसमें आपके सक्सेस के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। 30 साल तक तो आपने सीखा, तजुर्बा गेन किया, पढ़ा, और 30 से 40 साल तक आप अपना बिजनेस करें। 40 से 50 तक उसने कहा कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसको मजीद फैलाएं, उसको एक्सपैंड करें, उस पर फोकस करें, ये आप करें। इसमें कोई नया बिजनेस ना करें, जो आप पहले कर रहे हैं उसी को फोकस करें और उसी को एक्सपैंड करने पर तरजीह दें। अब ऑनवर्ड क्या कहता है कि 50 से 60 साल आप क्या करें, कि इसी के हवाले से उसने कहा कि आपने जो सीखा है वो अपना दूसरों को सिखाने पे तवज्जो दें। माशाल्लाह सर, बहुत आप अच्छी बात है। 50 से 60 साल के अरसे में आप अपने अपने जैसे मजीद लोग पैदा करें, स्टूडेंट पैदा करें, दूसरों को कामयाब होने में हेल्प दें, और बिल्कुल। 60 साल के बाद आप रिलैक्स करें, एंजॉय करें लाइफ को। तो वही कहता है, इसको मैं दोबारा रिपीट करूंगा, आप 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें अपनी लाइफ को। 30 साल से पहले आप एजुकेशन कंप्लीट करें, किसी छोटी कंपनी में जॉब करके एक्सपीरियंस गेन करें, और उसके बाद 30 से 40 साल के बाद आप क्या करो, अपना कोई बिजनेस करो और उसको अपना सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाओ। और 40 से 50 साल के अरसे में आप कोई नया काम ना करो 40 साल के बाद, बल्कि जो आपका पुराना काम है उसी पे फोकस करते हुए आप इसको आगे एक्सपैंड करो। 50 से 60 साल के अरसे में आप टीचिंग करो, अपना जो नॉलेज है, आपका एक्सपीरियंस है, आप दूसरों के साथ बांटो और शेयर करो, ताकि लोग उससे फ़ायदा उठाएं और नई जनरेशन को आप टेक ओवर करने में हेल्प करो। 60 साल के बाद आप रिलैक्स करो। तो ये कहानी उस बंदे की है, जो मैं दोबारा रिपीट करूंगा, जो 2 दफ़ा प्राइमरी में फेल हुआ और 3 दफ़ा आगे ग्रेजुएशन तक फेल हुआ, जिसे 10 दफ़ा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिजेक्ट किया, 30 दफ़ा 30 कंपनीज ने उसको रिजेक्ट किया, और जो ज़िंदगी में आप ये समझ लें इतनी दफ़ा फेल हुआ, लेकिन उसके बावजूद एक गरीब घराने से उठकर उसने एक छोटी सी कंपनी का स्टार्ट लिया। एक अच्छे आइडियाज़ पे काम करते हुए पहले उसने चाइना पेज बनाई, लेकिन वो फेल होने के बाद वो हिम्मत नहीं हारा, उसने दोबारा से अपनी एनर्जी को इकट्ठा किया और दोबारा से उसने अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा करके अपने घर से स्टार्ट लिया, अपनी बीवी के साथ मिलकर, अपने दोस्तों के साथ मिलकर 18 लोगों की टीम ने स्टार्ट लिया, और जो $2000 कैपिटल से कंपनी शुरू हुई, आज आप समझ लें कि वो $200 बिलियन की मालिक है, और वो दुनिया की बहुत बड़ी कंपनीज में शुमार होती है। माशाल्लाह सर। तो इस तरह से आप ये देख लेते हैं कि वो कंपनी बाद में जो कंपनीज या जो बिजनेसमैन उसे ये कह रहे थे ये अनप्रॉफिटेबल है, ये अनसक्सेसफुल काम है, और ये इस तरह की कोई कंपनी कामयाब हो ही नहीं सकती, जब अमेजोन है, ईबे है, आप ये किस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं। लेकिन उसने कहा कि ये एक आइडिया है जिसमें मैंने काम करना, और वो इस आइडिया पे काम लगातार करता रहा, और उसकी वजह से उसको इतनी कामयाबी मिली कि आज वो दुनिया के कामयाब तरीन बिजनेसमैनों में से एक बिजनेसमैन है। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। तो ये एक सक्सेस स्टोरी है जिसमें आप बहुत से बंदे जो होते हैं वो बहाने ढूंढते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि मेरे पास कैपिटल नहीं है, बहुत से लोग ये कहते हैं मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, नॉलेज नहीं है। आप जब मेहनत करेंगे, आप जैक मा से ज़्यादा गरीब नहीं है, जैक मा से ज़्यादा नालायक भी नहीं है। आपके पास अल्लाह ताला ने आपको जहानत भी दी है, ज़ेन भी है, और उसके अलावा जैक मा से ज़्यादा कैपिटल आपके पास इस वक्त मौजूद है। तो अगर आप इसकी स्टोरी को पूरा अच्छी तरह से समझते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि मेहनत से, ईमानदारी के, कमिटमेंट से, कंसिस्टेंसी से अगर आप एक काम करते हैं तो एक ना एक दिन आप ज़रूर कामयाब होते हैं।
तो इसी तरह से जैसे बंदा हर दफ़ा अपने फेलियर से सीखता है, हर दफ़ा फेल होने के बाद बंदा अगर उससे कुछ सीखता नहीं है तो वही बंदा नाकाम होता है। लेकिन जो बंदा अपने फेलियर से सीखता जाता है वो स्टेप बाय स्टेप कामयाबी की तरफ आगे बढ़ता जाता है। तो हम यही कहेंगे कि अगर आप अभी तक अपना कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो कोशिश करें कि अपना छोटा मोटा बिजनेस करें। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दें। आमीन सर, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी स्टोरी बताई अली बाबा के बारे में। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।